आज से भारत पर 50% ट्रम्प टैरिफ लागू हो गया है, जिससे 48 अरब डॉलर तक का भारी भरकम भारतीय निर्यात प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है। 50% टैरिफ लगने के बाद भारत के 12 सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा झटका मिल सकता है और इसको लेकर भारत की एक प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग ने भी बड़ी चेतावनी दे दी है। चलिए पहले नजर डालते हैं 12 सेक्टर्स पर और भारत द्वारा अमेरिका को इन सेक्टर्स का कितना अरब डॉलर का सामान भेजा जाता है। टेक्सटाइल्स और अपैरल जिसका लगभग 10.9 अरब डॉलर निर्यात है। फिर आता है डायमंड एंड ज्वेलरीज जिसका मूल्य 10 अरब डॉलर है। मशीनरी और उपकरण का निर्यात जो कि 6.7 अरब डॉलर है। कृषि और प्रोसीड फूड से संबंधित उत्पादन जिनका निर्यात 6 अरब डॉलर है। धातुओं जैसे कि मेटल जैसे स्टील, एल्यूमिनियम और तांबा जिसका कुल निर्यात 4.7 अरब डॉलर है। ऑर्गेनिक केमिकल्स का निर्यात 2.7 अरब डॉलर है। श्रिम और सी फूड का निर्यात 2.4 अरब डॉलर है। वही हैंडीक्राफ्ट्स, कालीन, चमड़ा और फर्नीचर जैसे पारंपरिक उत्पादनों का निर्यात 5 अरब डॉलर से अधिक रहा है। हालांकि कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जिनको ट्रम्प के 50% टैरिफ की मार से फिलहाल राहत मिली हुई है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पादन को अमेरिका को भारत के कुल निर्यात का 30% है और अब भी टैरिफ फ्री है, जबकि भारत के ज्यादातर निर्यात पर अब 50% टैरिफ लागू होगा, जिससे निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में काफी हद तक चुनौतियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान महंगे बिकेंगे और ऐसे में लोग दूसरे प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट हो सकते हैं। वहीं भारत के एक प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग के हिसाब से देखें तो उसने सीधी चेतावनी दी है कि कुछ सामानों की निर्यात मात्रा पर 70% तक की भारी कमी आ सकती है और इस कारोबारी साल में भारत का अमेरिका को निर्यात 43% तक गिर सकता है। एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार भारत के रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग जो देश के सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं और निर्यातकों में से एक है, वो इस साल एक बड़े झटके का सामना कर सकता है। क्रिसिल रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष साल 2025-26 में क्षेत्र की रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 3 से 4% रहने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग आधी है। अमेरिका का ये कदम भारतीय गारमेंट्स की ग्लोबल कंपटीशन को कमजोर करेगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा गारमेंट निर्यात बाजार है, जो फाइनेंशियल ईयर साल 2024 में 16 बिलियन डॉलर के निर्यात का लगभग 1/3 हिस्सा था। अमेरिकी टैरिफ के चलते इंडस्ट्री की आमदनी पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। क्रिसिल रेटिंग ने अनुमान लगाया है कि रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री की आय 8 से 10% से करीब आधा होकर 3 से 5% तक फिसल सकती है। जिन एक्सपोर्ट्स का 40% से ज्यादा आय अमेरिका पर निर्भर है, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। रिपोर्ट के अनुसार इंडस्ट्री के अनुमान में 300 से 500 बेसिस पॉइंट्स तक की कमी आ सकती है। पूरी इंडस्ट्री के लिए मार्जिन 50 से 150 बेसिस पॉइंट कम हो सकता है। क्रिसिल रेटिंग के उप मुख्य रेटिंग अधिकारी मनीष गुप्ता ने कहा कि यदि टैरिफ लागू रहते हैं तो अमेरिका को RMG निर्यात में भारी गिरावट आएगी। 50% टैरिफ के बाद अमेरिका में भारतीय निर्यात न्यूनतम हो सकता है। वहीं भारत में तिरुपुर, नोएडा, सूरत, विशाखापट्टनम और जोधपुर जैसे उत्पादन केंद्रों पर पहले से ही ट्रम्प टैरिफ का असर दिख रहा है और इससे प्रोडक्शन पर भारी भरकम असर पड़ सकता है। टैरिफ लगाने के चलते भारत के निर्यात में गिरावट से कई देशों को फायदा भी हो सकता है, जिसमें वियतनाम, बांग्लादेश, चीन, तुर्की, इंडोनेशिया और मेक्सिको शामिल है, जिस पर भारत की तुलना में काफी कम टैरिफ लगा है। ये देश भारत से निर्यात किए जाने वाले सामानों की सप्लाई के जरिए अमेरिकी बाजार में अपनी जगह मजबूत कर सकते हैं। 50% टैरिफ लगने के बावजूद भी भारत अमेरिका के सामने झुक नहीं रहा है और टैरिफ के असर को कम करने के लिए भारत ने भी अपनी कमर कस ली है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 25,000 करोड़ रुपए के निर्यात संबंधित मिशन पर भी काम कर रहा है। इसके तहत व्यापार के लिए आसानी से फाइनेंस और लोन की सुविधा देना और कपड़ा और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स के लिए GST नियमों में बदलाव, सेज में सुधार, ब्रांड इंडिया के तहत ग्लोबल ई-कॉमर्स और वेयर हाउसिंग को बढ़ावा देना शामिल है, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा लेकिन ट्रम्प के आगे नहीं झुकेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से इनकार किया, लेकिन दो टूक कहा कि भारत निर्यातकों और नौकरियों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। इस बीच भारत अब अपने निर्यात में विविधता ला रहा है, यानी वो सिर्फ अमेरिका पर निर्भर न रहकर और भी देशों को सामान भेजने की कोशिश कर रहा है, जैसे यूरोपीय संघ,
ब्रिटेन और अन्य देशों के साथ एफटीए में तेजी से बदलाव और एफटीए में तेजी से डीले कर रहा है। लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि भारतीय सामानों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है और 50% हाई टैरिफ से 48 अरब डॉलर तक से ज्यादा मूल्य के भारतीय निर्यात पर खतरा मंडरा रहा है। ये टैरिफ भारत पर 2 चरणों में लागू हुआ था। पहला 25% टैरिफ जुलाई में घोषित किया गया, जबकि ट्रंप का कहना है कि वो 25% टैरिफ इसलिए लगा क्योंकि भारत अमेरिका के हिसाब से टैरिफ किंग है और अमेरिका से सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलता है और इसी वजह से इसके जवाब में भारत पर ये टैरिफ लगाया गया। लेकिन फिर अगस्त में फिर से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया और इसका कारण रूस से तेल खरीदना बताया गया, जो आज से लागू हो रहा है। इसके साथ ही भारत अब सबसे ज्यादा यूएस टैरिफ झेलने वाला देशों की लिस्ट में ब्राजील के साथ शामिल हो गया है, जो ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगा है। हालांकि भारत पर 25